यहां तो आज दिन है फाइनल फाइट का। अंशिका, छत्तीसगढ़ पर भी क्रिकेट का खुमार चढ़ा हुआ है और आज वर्ल्ड कप का मैच देखने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी तैयारी किए हुए हैं। बिल्कुल, भूपेश बघेल रायपुर की जनता के साथ बैठकर ये मैच बाकायदा देखेंगे और वो भी एक बड़ी स्क्रीन पर। इंडोर स्टेडियम में मैच के लिए बिग स्क्रीन लगा दी गई है। रायपुर के विधानसभा प्रत्याशी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे, मैच देखेंगे। और इससे अच्छा या इस समय का जो यूटिलाइज है वो हो नहीं सकता अंशिका। अमूमन वोट डालने के बाद जब रिजल्ट आने वाले होते हैं उस बीच का जो समय होता है उसे नेताओं में पॉलिटिकल लैंग्वेज में फुर्सत के पल कहा जाता है और उसे रेस्ट का टाइम कहा जाता है नेताओं के लिए, क्योंकि चुनाव प्रचार में इतना थक चुके होते हैं। और आज से बेहतर मौका और आज जैसा संयोग बन रहा है ये नेताओं के लिए सबसे बड़ा मौका है। भिलाई दुर्ग के प्रत्याशी भी सीएम के साथ यहाँ पर मैच देखने के लिए मौजूद रहेंगे और जो नेताओं के लिए फुर्सत के पल हैं, उन फुर्सत के पलों में अगर क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैच वो भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो तो सोने पे सुहागा है। और ऐसे समय में ये आज का जो मौका है यहाँ छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, छत्तीसगढ़ के नेताओं के लिए खासकर, और भूपेश बघेल के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका यहाँ बन रहा है। ऐसा संयोग बन रहा है अब चूंकि दोनों ही चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जनता ने जनादेश दे दिया है, ईवीएम में सारे आंकड़े, सारे नतीजे दर्ज हो चुके हैं। 3 दिसंबर को ऐलान होना है, उससे पहले आज जो संडे है वो सुपर संडे होगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप एंजॉय करेंगे सीएम भूपेश बघेल। तो वर्ल्ड कप में कल भारत का आज महामुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ होने जा रहा है और इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जीत हो इसके लिए लगातार ईश्वर से प्रार्थनाओं का दौर जारी है। दुर्ग में भी क्रिकेट के फैंस ने हनुमान मंदिर में हवन पूजन किया और पूजा में शामिल होने वाले जो श्रद्धालु थे या क्रिकेट के फैंस कहें, पूरे श्रद्धा भाव से ईश्वर से उन्होंने यही कामना की कि भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन करते हुए इस वर्ल्ड कप में जीते। और इनसे हमारी टीम ने खास बातचीत की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फाइनल मैच होने जा रहा है और उसके पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा भिलाई के खिलाड़ियों को कि यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर चीयर अप कर रहे हैं, किस तरह से उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि अब वक्त आ चुका है कि हम भारतीय टीम जो है वर्ल्ड कप को जीते। और देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं और वो ये भारतीय टीम का अभी से हौसला बढ़ा रहे हैं। काफ़ी उत्साह नजर आ रहा है क्योंकि अब वक्त आ चुका है कि हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ में मैच होगा, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। देखिए अब मैच होने वाला है, कितना एक्साइटमेंट आप लोग? सर एक्साइटमेंट की बात करें तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारी टीम इंडिया जो फाइनल पहुंच चुकी है और यहाँ से हम सभी चीयर कर रहे हैं उनको और चाहेंगे कि फाइनल जीते और काफ़ी अच्छी तरीके से खेले। हमारे जो बैट्समैन है काफ़ी अच्छी लाइन में है और जो बॉलिंग का तो। राजनांदगांव से बड़ी खबर आ रही है जहां नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। नाबालिग लड़की को पुलिस ने बरामद किया है। दरअसल इस पूरे मामले में अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था और घुमका थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और राजनांदगांव से बड़ी खबर, अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिए जाने का ये पूरा मामला। और अब पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। नाबालिग को पुलिस ने बरामद कर लिया। घुमका थाना क्षेत्र के पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और अभी नाबालिग से दुष्कर्म का जो आरोपी है वो पुलिस हिरासत में है। राजनांदगांव से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपहरण कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया और इस आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वही आरोपी नाबालिग से दुष्कर्म का पूरा मामला राजनांदगांव से सामने आया और अपहरण कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है इसे। और बढ़ते आगे प्रदेश कांग्रेस में दबाव बनाने के लिए जो बयान दिए जा रहे हैं और सरकार बनाने के दावों के बीच पार्टी की यह चिंता बढ़ाने वाले बयान और मौका मिलते ही बीजेपी के बाजी मारने का अंदेशा देखते हुए प्रदेश कांग्रेस ने मतदान के बाद आज रायपुर में एक रिव्यू मीटिंग बुलाई है, जिसमें पीसीसी चीफ दीपक बैज के अलावा पार्टी के सभी प्रत्याशी मौजूद रहे। बैठक में चुनाव के रिजल्ट आने के बाद परिस्थितियों पर चर्चा की गई। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि सभी प्रत्याशियों से अच्छा फीडबैक मिला है। चुनाव के समय जिन लोगों की शिकायत मिली है उन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। दीपक बैज ने इस पूरे मामले में मीडिया से बातचीत करते हुए भी इसका जिक्र किया और हालांकि वो खुलकर बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे थे,
और उन्होंने इशारों में साफ कहा कि नेतृत्व करेंगे भूपेश बघेल ही। हालांकि टीएस सिंह देव पर जब उनसे सवाल किया गया अंशिका तो उन्होंने खुलकर कोई जवाब नहीं दिया और बोलने से मना कर दिया। दिन भर से मंथन हुआ, करीबन 11 बजे से आप लोग बैठे थे लगातार और अभी 8 बज रहे हैं। किस तरह का मंथन और क्या फीडबैक है? अब हमारे प्रभारी में हम चर्चा कर रहे हैं 1 to 1 सभी प्रत्याशियों से, और चुनाव संबंधित चर्चाएं, कैसे चुनाव लड़े, क्या चुनाव में रहा जी, सब। क्या फीडबैक मिला? बहुत अच्छा फीडबैक है, सभी प्रत्याशियों ने बहुत अच्छा चुनाव लड़े हैं। लेकिन और कहीं तो हाँ जी अच्छा चुनाव लड़े हैं, बहुत अच्छा रिपोर्ट है। कहीं पे तो चुनौती होगी सर, कुछ जगहों पे तो चुनौती होगी, आप इससे इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार में होते हैं तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा चुनौतियां देखिए, सरकार में रहने से ठीक है, बहुत सारी चुनौतियां होती है, अपनों से भी होती है, और बहुत सारी चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों का सामना किए हमारे कैंडिडेट अच्छे से, उसी का नतीजा है सरकार बनाने जा रहे हैं। अगर मान लीजिए लीड आती है तो सीएम चेहरा कौन होगा? अब इसको आप देखते जाइए आगे, अच्छा रहेगा, सरकार बनेगी और आला कमान तय करेगी। आला कमान तय करेगी, लेकिन पहले तो यही था कि भूपेश बघेल के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर तौर पे एक मैसेज अभी भी चेहरा है, अभी भी चेहरा है भूपेश बघेल जी, तो वही हमारे बनेंगे या फिर अभी भी हमारे चेहरा है। सीएम चेहरा है आपका चेहरा? हमारे चेहरा मतलब संगठन का? हाँ बिल्कुल, हमारे सीएम चेहरा क्यों नहीं भाई, अभी भी सीएम है वो, हमारे सीएम चेहरा है भूपेश बघेल, तो वही बनेंगे। अब वो तो आला कमान तय करेगा। सर अभी कई लोगों को नोटिस जारी हुआ है, एक को निष्कासित किया गया है, तो ये मान के चले अमीन मेमन को लेकर भी लोग यहाँ पे कार्यकर्ता पहुंचे थे, काफी हंगामा भी हुआ, तो ये मान के चले कि ये नोटिस का दौर जारी रहेगा, सख्ती का दौर जारी रहेगा? देखिए, कुछ जगहों पे अगर पार्टी के खिलाफ कोई कार्यकर्ता या कोई नेता काम किया है तो पार्टी उस पर सख्ती बरत रही है, अनुशासनहीनता के दायरे में आता है, उस पर कार्रवाई कर रही है, आगे भी कार्रवाई करेगी, आगे भी जारी रहेगी। तो ये है दीपक बैज, और उनका कहना है कि चुनाव को लेकर जो प्रत्याशियों से बात की गई, फीडबैक जो है ये बताता है, उनका दावा है कि कांग्रेस बहुमत से आ रही है। दूसरी तरफ बात करें तो सीएम चेहरे को लेकर उनका कहना है कि भूपेश बघेल अभी भी हमारे नेता है, लेकिन आला कमान तय करेगा। और टीएस सिंह देव के बयान पर उनका कहना है कि उनका अपना मन है और उन्होंने अपनी बात कही है, उस पर वो कोई कमेंट नहीं करेंगे। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ममता लांजेवा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और केशकाल से कांग्रेस प्रत्याशी संतराम नेताम अपनी ही पार्टी के नेताओं से नाराज हैं। नेताम जिले के पदाधिकारियों की शिकायत लेकर रायपुर पहुंचे और प्रदेश कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष अमीन मेनन को पार्टी से बाहर करने की मांग की। और राजीव भवन पर उन्होंने हंगामा भी किया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती है तो ब्लॉक से लेकर जिला अध्यक्ष तक सभी कांग्रेसी सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे। बाद आज समीक्षा मैडम ले रहे हैं, उसमें मैं आया था। साथ में हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के, जिला के, प्रदेश के सारे कांग्रेस के बूथ और सेक्टर जोन के लोग काफी आक्रोशित में थे कि अमीन मेमन जो अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष है, उन्होंने पार्टी विरोध काम किया है, भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने का काम किया। इसलिए हम लोग सब लोग आए हैं, अपनी बात को रखे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम लोग आपकी बात को सुने हैं, आवेदन को भी हम लोगों ने दिया है सीनियर लीडरों ने, और समय पर उचित कार्रवाई होगी। हाँ, ये अमीन मेमन को आप पहले भी जानते हैं कि अंतागढ़ में सौदाबाजी करके लाभ पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को, और वो पैसे लेने का काम करता है, भारतीय जनता पार्टी से पैसा लेता है और कांग्रेस को नुकसान करता है। हम लोगों ने मांग किया कि ऐसे गद्दारों को यहाँ पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आने वाला समय में अगर ऐसा करेगा तो हम सारे केशकाल विधानसभा के बूथ, सेक्टर, जोन और ब्लॉक और जिले सारे लोग एक साथ इस्तीफा दे देंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, वोटों की गिनती और नतीजे आना बाकी है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर खूब बयानबाजी हो रही है। दरअसल इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह की बेटी मोनिका सिंह ने कहा कि वो अपनी मां को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती हैं, जिस पर रेणुका सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एक बेटी के रूप में उन्होंने अपनी मां को मुख्यमंत्री के रूप में देखने की इच्छा जताई, बाकी पार्टी फैसला करेगी। रेणुका सिंह ने सीएम बघेल पर भी निशाना साधा, वहीं टीएस सिंह देव के बयान पर भी तंज कसा। मंत्री रह चुकी है, मंत्री हैं। जी, मैं भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हूँ, तो सदस्य होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी चाहती हूँ, और माता जी तो है ही मेरी,
तो मैं तो हमेशा चाहूंगी कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। माता जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रही हैं? जी बिल्कुल देखना चाहूंगी, बिल्कुल देखना चाहूंगी। भाई अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विधायक का चुनाव लड़ी, और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो वो नॉन पॉलिटिशियन है, एक यानी सांसद और मंत्री की बेटी जरूर है, लेकिन राजनीति की उसी जानकारी नहीं है। लेकिन उसने एक बेटी के रूप में अपनी माँ के लिए इच्छा जताई है, और जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए उम्मीद रखती है कि हमारा बच्चा खूब आगे बढ़े, तो इसी तरीके से उसने एक बेटी के रूप में कहा है। जो भी करेगी भारतीय जनता पार्टी की संगठन करेगी। प्रदेश में शांतिपूर्ण मतदान कराने के बाद अब ईवीएम्स को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा जा रहा है। अंबिकापुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाया गया है स्ट्रांग रूम, जहां 786 मतदान केंद्रों से लाई गई ईवीएम को रखा गया है। स्ट्रांग रूम के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी है। तो अंबिकापुर में स्ट्रांग रूम के बाहर की सुरक्षा आप देखिए, काफी टाइट सिक्योरिटी, क्योंकि 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे और उससे पहले ईवीएम की सुरक्षा के लिए तमाम जवान मौजूद हैं, तैनात हैं। कॉलेज में मौजूद हूँ और ये वही जगह है जहाँ पे 786 मतदान केंद्र में हुए वोटिंग के जो ईवीएम मशीन को यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के तमाम व्यवस्था किए गए हैं, सीआरपीएफ के जवान लगाए गए हैं। और ये बताया जा रहा है कि आज सुबह 5 बजे भोर को स्ट्रांग रूम में उस तमाम जो ईवीएम मशीनों को सुरक्षित रख दिया गया है। और जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद थे उस समय, लगातार जो है यहाँ पे अधिकारी जो है सुरक्षा व्यवस्था को जांच करके पूरी तरह से टीम जो ईवीएम मशीन है उसको रखा गया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो जवान हैं वो तैनात हैं। और मैं बता दूं, अंबिकापुर अगर सरगुजा जिले की बात की जाए तो 41 जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला इस ईवीएम मशीन में कैद है। और जो जिस तरह से वोटों की प्रतिशत है 80% जो है सरगुजा जिले में वोटिंग का प्रतिशत हुई है, एक अच्छा खासा वोटिंग प्रतिशत हुई है। और जो मतदाता हैं वो अपने अपने जो चहेते प्रत्याशियों को मत का प्रयोग करके ईवीएम मशीन में कैद है। और 3 दिसंबर को ये जो है मत का पेटी खुलेगा और जो 41 जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला होगा। स्वर्ण महंत, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। स्ट्रांग रूम बनाया गया एक पॉलिटेक्निक कॉलेज को, और यहां 811 मतदान केंद्रों से लाई गई ईवीएम मशीन्स को रखा गया है। स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। निर्वाचन के कार्य पूर्ण हो चुके हैं और स्ट्रांग रूम में सभी मतदान दल अपने ईवीएम मशीन को पहुंचाकर सीलिंग भी हो गई है। हमने जिला निर्वाचन अधिकारी से बात करते हैं कि किस तरह के यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखे गए हैं और किस तरह की किसकी उपस्थिति में सीलिंग कार्य की गई है। मैडम, देखा जा रहा है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ दिख रहा है और सभी ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम में पहुंच गए हैं। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है? हमारे जो मतदान दल हैं वो रात को लेट तक पहुंचे हैं। मशीनों का और उनके रिकॉर्ड्स का और डॉक्यूमेंट्स का पूरा परीक्षण करके मशीनों को जमा कर दिया गया है। सुबह 6 बजे के करीब में तीनों विधानसभाओं के स्ट्रांग रूम की सीलिंग कर दी गई है। सीलिंग के समय जो हमारे सामान्य प्रेक्षक हैं, ऑब्जर्वर हैं, वो उपस्थित रहे हैं। इसके साथ ही कैंडिडेट खुद और उनके जो एजेंट्स हैं वो उपस्थित रहे हैं। 3 तारीख तक ये SSB जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनकी सुरक्षा में हमारा स्ट्रांग रूम रहेगा। 2 कॉर्डोन्स में सिक्योरिटी लेयर में इसकी सुरक्षा रखी जा रही है। जो स्ट्रांग रूम है उनके सामने भी एक मोर्चा है। इसके साथ ही जो आउटर एंट्री है उसके सामने भी एंट्री बिल्कुल रेगुलेटेड है। बिना वीडियोग्राफी के कोई किसी की भी एंट्री उसमें नहीं होगी। अभी स्क्रूटनी के साथ ही मतदान का एक चरण का ये भाग हमारा खत्म हो जाएगा। 3 तारीख तक में SSB की टीम लगातार यहाँ पे रहेगी। इसके साथ ही जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी स्ट्रांग रूम के सामने CCTV लगाए गए हैं। उनके मॉनिटरिंग के लिए यहाँ व्यवस्था की गई है, तो वो लोग भी अपनी यहाँ पे निगरानी करें। जिला में कितने % मतदान हुई है? जिले में तीनों विधानसभाओं में कुल मिलाकर के हमारा 72.94% मतदान हुआ है, जिसमें जांजगीर विधानसभा जो है उसमें सबसे ज्यादा 74 समथिंग हुआ है। अकलतरा भी लगभग उसी स्थिति में है। पामगढ़ में 67.5% के करीब मतदान। जिले में 72% के मतदान हुआ है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ प्रत्याशियों की भाग्य जो है ईवीएम मशीन में कैद हो चुकी है और 3 तारीख को भाग्य के फैसला होगा कि कौन जीते हैं और कौन, ये तो समय ही बताएगा। कैलाश कश्यप, न्यूज़ 18 जांजगीर चांपा। रायपुर से बड़ी खबर आ रही है। अस्पताल में बम की खबर से हड़कंप मच गया। दरअसल MMI अस्पताल में बम की अफवाह फैली और अफवाह OPD इंचार्ज के कॉल पर सूचना दी गई।
और बम दस्ते ने यहां पर सर्च किया, कोई बम नहीं मिला। पुलिस हिरासत में फोन करने वाला टिकरापारा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला अभी इस वक्त पुलिस हिरासत में ऐसी अफवाह फैलाने वाले शख्स को ले लिया गया जिसने वहां पर बॉम्ब होने की सूचना दी थी। दरअसल एमएमआई अस्पताल में बॉम्ब होने की सूचना मिलने के बाद अफवाह फैली और अफरा तफरी का सा माहौल कुछ समय के लिए बन गया। ओपीडी के इंचार्ज ने इस पूरे मामले की तस्दीक की। हालांकि बॉम्ब नहीं होने की बात बाद में सामने आई जब पूरे हॉस्पिटल को छान मारा गया। और बढ़ते आगे आपको बता दें कि महासमुंद में 17 दुकानों में चोरी का मामला सामने आया है। शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है। चोरी के बाद व्यापारियों में दहशत अब है। बाहरी चोर गैंग पर चोरी का शक जताया जा रहा है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। बसना थाना क्षेत्र की पूरी घटना और आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर आपके किस तरीके से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में चोरी की घटना कैद हो गई है, पूरी वारदात कैद हो गई है। यहाँ पर कुछ चोर आए और उन्होंने शटर काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सत्रह दुकानों में चोरी हुई है और सारी ही दुकानें आसपास थी। शटर तोड़कर चोरी की गई। बिलासपुर से खबर, जहां यात्री ट्रेनों पर फिर से ब्रेक लग चुका है। दरअसल रेलवे ने 30 यात्री ट्रेन को रद्द कर दिया और तीसरी लाइन की कनेक्टिविटी को लेकर ये एक्शन लिया गया है और 25 नवंबर से 4 दिसंबर 2023 तक ये ट्रेन कैंसिल रहेंगी। और लगातार यह रेलवे यात्री को परेशानी हो रही है। ये तीसरी रेल लाइन की कनेक्टिविटी अभी फिलहाल बाधित रहेगी और कई जगह पर मेंटेनेंस या कई जगह पर कुछ और कारण, रेलवे विस्तारीकरण की वजह से भी ट्रेन कैंसिल हो रही हैं। और एक बार फिर से रायपुर वासियों के लिए, बिलासपुर वासियों के लिए, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बड़ी परेशानी। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें आगे भी जारी रहेंगी।